जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हजारीबाग में कांग्रेस ने टिकट अनाउंस कर दिया है और मुन्ना सिंह जी को हजारीबाग से मिला है टिकट। भाजपा से पहले ही अनाउंस हो चुका था, प्रदीप प्रसाद जी को मिला है टिकट। तो अब देखिए हजारीबाग में लोग कह रहे हैं कि महामुकाबला होने वाला है, क्योंकि दोनों ही नेता जो हैं वो बहुत बड़े नेता हैं और बहुत दिग्गज नेता हैं। लेकिन अब JLKM पार्टी भी आ गई है, मतलब त्रिकोणीय फाइट भी हो सकता है, ऐसी भी संभावना है। लेकिन हम लोग दो लोगों के बारे में बात करेंगे, व्यक्ति विशेष के बारे में बात करेंगे। एक तो प्रदीप प्रसाद के बारे में बात करेंगे और एक मुन्ना सिंह जी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो फाइट होने वाला है यही दोनों के बीच में लग रहा है, ऐसा हजारीबाग में समीकरण बन रहा है। और हजारीबाग का सीट सबसे ज़्यादा हॉट हो रहा है। क्यों हॉट हो रहा है आपको बता दें। दोनों के बारे में इसलिए बोल रहे हैं महामुकाबला, क्योंकि आप सोचिए, एक व्यक्ति ने 2014 में MLA का चुनाव लड़ा था, परफॉर्मेंस काफ़ी खतरनाक था। 2019 में दूसरे व्यक्ति ने जो है MLA का चुनाव लड़ा था, उसका भी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त था। तो किसने 2014 में लड़ा था और किसने 2019 में लड़ा था, ये सब बताएंगे आपको। तो महामुकाबला शुरू करते हैं। प्रदीप प्रसाद जी वर्सेस मुन्ना सिंह जी, दोनों में से हजारीबाग का MLA कौन बनेगा महामुकाबला में। स्टार्ट करते हैं 2014 में। 2014 में हजारीबाग से बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो मनीष जायसवाल जी खड़े हुए थे। वहीं प्रदीप प्रसाद जी को किसी अन्य पार्टी से, किसी बड़ी पार्टी से टिकट नहीं मिली, तो उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया। उसके बाद CPI से एक मुस्लिम नेता, आप कह सकते हैं रज़ी अहमद जी, जो काफ़ी दिनों से राजनीति कर रहे थे, वो खड़े हो गए थे। और चौथे नंबर पे जो है कांग्रेस से जयशंकर पाठक जी को खड़ा किया था। तो उस टाइम भी काफ़ी लोग नाराज़ थे कि जो नेता फील्ड में नहीं है उसको कैसे लाया गया यहाँ पे। ये था 2014 का समीकरण। किसने कितनी वोट लाया था वो भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको 2019 का समीकरण बता दें। तो 2014 में प्रदीप प्रसाद जी इंडिपेंडेंट लड़े थे और 2019 में मुन्ना सिंह जी जो है वो JVM पार्टी से लड़े थे। तो 2019 में बीजेपी से मनीष जायसवाल जी थे, कांग्रेस से डॉक्टर RC प्रसाद मेहता थे। जब RC प्रसाद मेहता जी को टिकट मिला तो लोगों को लग रहा था उस वक्त कि मुन्ना सिंह जी को टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट जो है मुन्ना सिंह जी को नहीं मिला। तो उन्होंने JVM से लड़ने का फैसला किया। जब JVM से लड़ा उन्होंने, तो हजारीबाग में एक और पार्टी AIMIM, वहाँ से नदीम खान ने भी 2019 में पर्चा भरा, उन्होंने भी लड़ी। उन्होंने कितना वोट लाया ये भी बताएंगे। तो अब आते हैं हम लोग वोटों पर। 2014 में जो है भाजपा को कड़ी टक्कर दी प्रदीप प्रसाद जी ने निर्दलीय होकर। मनीष जायसवाल ने 2014 में 89,800 कुछ वोट लाए थे, वहीं प्रदीप प्रसाद जी ने 62,000 से ज़्यादा वोट लाए थे। जीत का मार्जिन जो है वो काफ़ी कम था। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे रहे हैं, दिलचस्प बात यह है कि तीसरे नंबर पे CPI के कैंडिडेट रज़ी अहमद जी से उन्होंने 14,000 वोट लाया था। और जो चौथे नंबर पे थे, कांग्रेस का सबसे खराब परफॉर्मेंस जो है वो 2014 में रहा था। मोदी भी लहर था और कैंडिडेट भी जो है कांग्रेस ने दिया था जयशंकर पाठक के नाम से, उन्होंने 11,528 वोट लाया था। तो ये 2014 की समीकरण थी। वोट किसने कितने लाया था, प्रदीप प्रसाद जी ने जब चुनाव लड़ा था, जो अब MLA का चुनाव हजारीबाग में बीजेपी के कैंडिडेट हो गए हैं, क्योंकि मनीष जायसवाल जी जो हैं वो विधायक से सांसद बन गए हैं। 10 साल वो विधायक रहे हैं, उसके बाद अभी लोकसभा चुनाव में वो जीत कर सांसद बन गए। अब बात करते हैं 2019 में। तो 2019 में मनीष जायसवाल ने बीजेपी से 1,06,800 कुछ वोट लाए थे। वही दूसरे नंबर पे जो वोट आया था वो डॉक्टर RC प्रसाद मेहता, कांग्रेस से 54,000 कुछ वोट लाया था उन्होंने। तीसरे नंबर पे जो है मुन्ना सिंह जी, कांग्रेस के रहते हुए 31,522 वोट लाया था। तो लोगों ने कहा कि इनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी शानदार रहा, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्होंने फैसला किया कि JVM से लड़े। JVM से लड़के फिर उन्होंने 31,000 वोट लाया। तो दोनों ही कैंडिडेट जो इस बार हजारीबाग में है, और महामुकाबला की तरफ हजारीबाग इसलिए जा रहा है, हॉट सीट इसलिए बन रहा है कि दोनों ही कैंडिडेट जो है राजनीति में कदम रखने से पहले, कदम रखने के बाद इतने सक्रिय रहे, हारने के बाद भी दोनों कैंडिडेट जो है इतने सक्रिय रहे कि लोगों के चेहरे पे एक ही नाम चल रहा था कांग्रेस से कि मुन्ना सिंह जी को टिकट दिया जाए। वही प्रदीप प्रसाद जी को टिकट दिया जाए, ये भाजपा से चल रहा था, क्योंकि उन्होंने 19 में भाजपा ज्वाइन कर लिया। तो दोनों ही तरफ से, दोनों ही खेमे में ये था। और दोनों ही नेता जो हैं वो लगातार राजनीति में रहे, समाज सेवा में जुड़े रहे।
वोट हारने के बावजूद भी वो लोग फील्ड में रहे, अपनी ग्राउंड बनाते रहे, लोगों से मिलते रहे और इस तरह से अपने आप को प्रचार किया जैसे वो 2024 के कैंडिडेट होने वाले हैं। और वही हुआ। 2024 में दोनों आमने सामने हैं, एक तरफ प्रदीप प्रसाद जी, एक तरफ मुन्ना सिंह जी। तो हजारीबाग की जनता क्या करती है? क्या इस महामुकाबला में सच में टक्कर देखने को मिल रहा है? क्या जेएलकेएम की पार्टी जो उदय मेहता जी से खड़े हुए हैं उनका कितना प्रभाव है? क्योंकि उदय मेहता भी छात्र राजनीति से नेतागिरी करते हुए आए हैं। जिला परिषद का भी चुनाव लड़ा, उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से वो हार गए, लेकिन क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं। क्या जयराम महतो का प्रभाव, जिस तरह से संजय मेहता को हजारीबाग से 1,55,000 वोट मिला था, उसी तरह का परफॉर्मेंस उदय मेहता कर पाएंगे? क्या वो भी अच्छा वोट ला पाएंगे? क्या वो भी एक कैंडिडेट होंगे, दावेदार होंगे इस महामुकाबले में? या फिर ये फाइट जो है डुएट होगा मुन्ना सिंह वर्सेस प्रदीप प्रसाद? अभी तक जो लग रहा है, जो स्टेज सेट हो चुका है, उससे ऐसा लग रहा है कि हजारीबाग में महामुकाबला प्रदीप प्रसाद और मुन्ना सिंह के बीच में होगा। हम लोग कोशिश करेंगे दोनों कैंडिडेट से बात करने की और आपस में डिबेट कराने की। क्या वो लोग डिबेट में सामने आएंगे, ये भी बात करेंगे। दोनों कैंडिडेट से जब इंटरव्यू करेंगे तो एक डिबेट 13 तारीख से पहले, आपको बता दूं 13 तारीख को जो है हजारीबाग में पोलिंग है। दोनों को आमने सामने डिबेट में क्या आप देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो हम जोहार हजारीबाग की तरफ से उन्हें आमंत्रण करते हैं। दोनों सामने बैठेंगे मेरे, हम लोग सवाल करेंगे, आपका भी सवाल रहेगा। अब देखना यह है कि दोनों तैयार होते हैं कि नहीं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चुनाव से पहले एक डिबेट ज़रूर हो मुन्ना सिंह वर्सेस प्रदीप प्रसाद, क्योंकि दोनों ही दिग्गज कैंडिडेट हैं और महामुकाबला है। तो हजारीबाग की जनता जानना चाहती है कि जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं हजारीबाग से, भाजपा से प्रदीप प्रसाद जी और कांग्रेस से मुन्ना सिंह जी, दोनों कैसे बोलचाल में हैं, उनके हाव भाव क्या है, हजारीबाग के लिए वो क्या करना चाहते हैं। वैसे तो पर्सनल इंटरव्यूज़ हम लोग कर चुके हैं दोनों का, लेकिन डिबेट में कुछ बात अलग रहती है। दोनों नेता क्या आपस में डिबेट करेंगे, नहीं करेंगे, ये सब हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी तक माहौल यही है कि हजारीबाग में महामुकाबला छिड़ चुका है। दोनों ही कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा है और अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब देखना यह है कि 2024 का चुनाव उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। क्या गठबंधन, इंडिया गठबंधन के खेमे में ये सीट जाती है या फिर एनडीए गठबंधन के खेमे में ये सीट जाती है? क्या प्रदीप प्रसाद बाजी मारेंगे या फिर मुन्ना सिंह बाजी मारेंगे? बहुत जल्द ये सब हम लोग देखेंगे, क्योंकि 13 तारीख को जो है वो वोटिंग होगा फर्स्ट फेज का, जिसमें हजारीबाग भी आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हजारीबाग।